टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पहले भी मैं इसी टॉपिक पर लगभग 5 से 6 वीडियो बना चुका हूं और मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। इसकी जितनी भी हेयरिंग्स हो रही हैं सबको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो केस है, मैंने जैसा कि इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने बताया था कि देखिए आने वाले समय में जिस तरीका से कार्यवाही चल रही है कि SC ST के अंदर ये जो SC ST रिजर्वेशन जो है इसके अंदर भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आने वाला है और वही जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर मोहर लगा दी गई है और आने वाले समय में ये आपको होता हुआ दिखाई पड़ना है। यानी कि ये जो फैसला आया है ये 6-1 से आया है, यानी कि 6 पक्ष में है और एक जो है इसके विपक्ष में था। इससे ये जो वर्डिक्ट है ये आया है। अब आप मानिए कि ये मोहर लग चुकी है और SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर जिस तरीका का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए आज का जो विषय है वो क्या है। विषय यही है जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है SC ST एक्ट के अंदर क्रीमी लेयर का जो है वो कानूनी मंजूरी देता है। 6-1 बहुमत से जो है इसमें आया है कि इसके अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST श्रेणियों में आंतरिक वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन को अब कानूनी रूप से वैध माना है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करना, और क्रीमी लेयर अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ऐसा समझिए कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो कास्ट होती है वो अपने आप में होमोजीनियस तो होती नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि उसका अगर एक जैसा SC हो गया या OBC हो गया तो सब लोग समान है उसके अंदर, ऐसा नहीं होता ना। उसमें भी क्या होता है कि कुछ ऊपर के तबके होते हैं, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके, ऐसा होता है ना। हमारे यहाँ तो यही कहा जा रहा है, कास्ट देख लीजिए, वो भी अपने से नीचे वाली एक कास्ट आपको ढूंढ करके बता देगा। तो इस तरीका की कास्ट हायरार्की आपको भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो आप समझिए कि ये जो क्रीमी लेयर है इसका मतलब है कि समाज के यानी कि SC हो, ST हो, OBC हो, OBC में तो पहले से लागू है, तो इनके अंदर भी एक ऐसे क्रीम है जो अपने आप में धन संपन्न है, जिनके पास में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो आज भी सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। और उसी कैटेगरी यानी कि SC ST के अंदर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मजदूर हैं, गरीब है, जिनको जरूरत है इसकी, वो बिल्कुल भी इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर के एक ऐसा बना दिया कि देखिए जिसने एक बार ले लिया रिजर्वेशन अब उसकी दूसरी पीढ़ी रिजर्वेशन ना ले। ये तरीका जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर ही विचार कर रही थी और इसी पर जो है मोहर भी लगाई है। देखिए अनुच्छेद 141, आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 141 ये है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक शक्ति प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इस पर वर्डिक्ट, इसके तहत वर्डिक्ट दिया जाता है तो वो वैसा ही कार्य करता है जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया गया हो, जैसे उसकी अपनी क्षमता होती है, उसी तरीका से इस आर्टिकल के अंदर अगर इसके द्वारा जो भी वर्डिक्ट आएगा वो उसी तरीका की पावर रखेगा जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब संविधान के हिस्से के रूप में पूरे देश में लागू होगा। अब आगे समझ में, तो ऐसा ही मानो जैसे कि पार्लियामेंट ने उसको पारित किया हो। आगे देखेंगे कि बदलाव आवश्यकता क्यों पड़ी। मन में तो आएगा ना कि भी जरूरत क्या थी, जैसा चल रहा था चलने देते। जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ प्रभावशाली जातियां हैं SC ST के अंदर जो लगभग 90% जो है लगातार कब्जा बनाए हुए हैं और उनमें मात्र उसकी जो जनसंख्या है अगर देखा जाए तो 10% है, यानी कि पॉपुलेशन में 10 और रिजर्वेशन लेने में वो 90%, यानी कि फायदा लेने में 90%। दूसरा देखना, वास्तविक पिछड़ी हुई जातियां हैं वो लगभग 1400 प्लस ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, बिल्कुल हाशिए पर हैं। इनको जरूरत है लेकिन इन तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले ही ये जो ऊपर के लोग हैं वो खा जाते हैं। लाभ के भारी असंतुलन के आंकड़े, जैसा कि आप जानते होंगे कि बीना जनजाति जाति जो है राजस्थान के अंदर अपने आप में उसका जो रेशो है अगर देखा जाए तो 8 से 10% है, लेकिन अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो लगभग 40% रिजर्वेशन वो उठा रहे हैं ST के अंदर से। ST केवल 7 जातियों ने मिलकर जो है लगभग 90%, यानी कि ST की 7 ऐसी जातियां जिन्होंने 90% लाभ उठा रही हैं। आप सोचिए इस बात को। आगे देखना, SC के अंदर लगभग 1600 से 1700 जातियों में से कुछ ही जाति ऐसी हैं जो लगातार इसका लाभ उठा रही है 90% तक। तो इसलिए आप आंकड़े बताते हैं कि देखिए इसका जरूर है कि अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया जाए। जो वकील हैं, जो IAS बन गए हैं, जो डॉक्टर बन गए हैं, जो विदेशों में जो MNCs में काम कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों को जो है इससे बाहर किया जाए। आरक्षण की राजनीति को जो है एक तरीका से चोट पहुंचाई है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने, और ये जो क्रीमी लेयर ला करके एक तरीका से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबा पर अपना जो हथौड़ा इसे वार कर दिया है। आइए, जैसा कि आप जानते हैं ये जो वर्डिक्ट है एक तरीका से 6-1 से आया है।
बहुमत से आया है। सुप्रीम कोर्ट का प्रहार 6(1) का फैसला और अनुच्छेद 141, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को जो है हरी झंडी दी है। जस्टिस गवई के द्वारा, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उन्होंने बताया कि वो भी एससी समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने ही ये पहल शुरू की थी कि इसके अंदर भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आना चाहिए। अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश के कानून जैसा ही होता है, मैंने आपको इसको बता दिया है। शब्दावली को समझने की जरूरत है। जैसे आप जानते होंगे उपवर्गीकरण, जैसे कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, SC/ST समूह के भीतर जो है इसी तरीका की बहुत सारी जातियां हो गई हैं कि जो है संख्या में कम, लेकिन रिजर्वेशन वो 90% तक ले रही है, कोई 40% तक ले रही है। क्रीमी लेयर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आरक्षित वर्ग का वह संपन्न और शिक्षित तबका जिसे अब आरक्षण की जो बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, तो उसको इससे निकालने की आवश्यकता है। वंचित वर्ग, बेनिफिशरीज कौन होने चाहिए? जो बिल्कुल हाशिए पर है लोग, वो होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति, जैसे मैंने बता दिया आपको, लगभग जो है 7 ऐसी प्रभावशाली जातियां हैं जो 90% फायदा उठा रही हैं, और बची 700+ जातियां, उनको क्या है 10% ही मिल रहा है। तो ये जो अपने आप दिखाता है कि भाई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कार्य किया है। एक अकेली जनजाति है मीणा, जो मैंने शुरू में आपको बताया, उसका अपना जो रेशो 10% भी नहीं है, लेकिन 40% जो है ST के आरक्षण को ये खा रहे हैं। ईसाई धर्म अपना, चूंकि जो ट्राइबल जो जातियां हैं आज वो भी जो है लगातार इसका लाभ ले रही हैं, उनको भी जो है सब हार किया जाएगा। 1450 जातियां जो हाशिए पर हैं, उनको इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। यानी कि ऊपर का ये जो एक ऊपर का जो टॉप है, बस यही जो 5 से 10 जातियां हैं, 90% SC/ST का जो आरक्षण है उसका लाभ यही ले रही हैं, और बाकी नीचे जितने भी हैं 1450 से ज्यादा जो जातियां हैं, ये सिर्फ क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही है, बेचारे 10% में है। आरक्षण के भीतर आरक्षण जो है एकमात्र रास्ता बचा था। जैसे कि मैंने बताया कि जो IAS बन गए हैं, जिनके माता पिता या जो भी रिलेटिव्स हैं, फिर उनको जो है इससे बाहर किया जाएगा। भूमिहीन मजदूर और ऐसे जो लोग हैं जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, और ये तो तारीफ के काबिल काम किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वही है, समानता का अधिकार असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने की अनुमति नहीं देता। बिल्कुल ये बात सही है कि भाई आप जो है जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए जो है ये होना चाहिए। UGC याचिका और अति पिछड़ा वर्ग का प्रश्न है। UGC केस में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, पॉइंट 2 जो है वो उठाया है इसका, क्या अति पिछड़ा, एक्सट्रीम बैकवर्ड और ग्रामीण अग्रिम पिछड़ा यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्गों के साथ एक साथ रखा जा सकता है? ये भी एक बात बहुत बड़ी है। क्या वास्तव में इनके बीच में भी तो वही लेयर है जो मैंने शुरू में बताई थी कि होमोजेनियस नहीं है, यानी कि एक तरीका से एक वर्ग के अंदर सब समान नहीं है। उसमें भी क्या है कि बहुत पिछड़े हैं, कोई उनसे ज्यादा थोड़े आगड़े हैं, फिर कुछ बहुत ज्यादा आगड़े हैं, यानी कि पिछड़े में भी आगड़े हैं। समझ गए मेरी बात? तो उसी को लेकर के कहा कि क्या इन सबको एक साथ रख सकते हैं? तो इसकी भी बात जो है लगातार जारी, कि देखो इनके लिए भी लेयर्स क्रिएट की जाएंगी आगे जाकर के। बिना वर्गीकरण के जो है आरक्षण का लाभ केवल नए विशेषाधिकार पर वर्ग जो है वो बना रहा है। यानी कि एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है इस तरीका से कि भाई जिनको ये मानते हैं कि आरक्षण तो उनके लिए एक विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, तो ये खत्म होना चाहिए। विरोध कौन कर रहा है? जैसे मैंने बताया है, विरोध गरीब SC/ST नहीं, बल्कि कौन कर रहे हैं? संपन्न IAS IPS और ये सब लोग कर रहे हैं। सोचिए, पिछली बार तो रोड पे ही आ गए थे 7-8 महीना पहले, तो ये नहीं होना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं की पीढ़ियों को जो लगातार मिलता रहे। विडंबना, जो लोग खुद को दलित का मसीहा बताते हैं, वही आज जो है उस समाज, जो पिछड़ा समाज है, उसके लिए बिल्कुल भी जो है रहम नहीं कर रहे हैं। क्या ऐतिहासिक अन्याय की कहानी क्या है? वही है जो मैंने आपको बताया है कि पहले से ये थ्योरी चली आ रही है। ये औपनिवेशिक जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये थ्योरी पूरी भारत में नहीं, बल्कि आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर ही उन्होंने हमेशा एक ऑपरेस और एक ऑपरेशर जो है उसको बना करके समाजों को बांटा है। और यही कहते हैं कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि फूट डाली गई कि देखो तुम्हारे ऊपर अत्याचार, तुम गरीब इसीलिए हो क्योंकि सामने वाला अमीर है। और ये जो थ्योरी है, ये समझिए इस बात को कि जिन्होंने इस थ्योरी को दुनिया में बांटा, आज उन्हीं का देश जो है इसी से जूझ रहा है, इसी थ्योरी से जूझ रहा है। यानी कि आज भी वहां पर समाजवाद जो है इतना भारी पड़ चुका है। मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि किस प्रकार से जो पूरा जो ब्रिटेन है, यानी कि अपने आप में वो एक तरीका से कंगाल हो चुका है इसी समाजवाद के चक्कर में। आप समझिए, जब दूसरों को जो गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। एक दिन याद रखना, जाति जनगणना जो है ये 1931 में बंद कराई गई थी, इसीलिए क्योंकि हमारे देश के लोगों ने इसका विरोध किया था। वो समझ चुके थे कि ये हमें बांट रहे हैं। आप जानते होंगे कि प्रोफेसर कुंदन जो है, उनकी एक पुस्तक है कॉलोनियल डिस्कोर्स, ये बताती है कि किस तरीका से जो है समाज
राज को बांटने का और इस तरीका का जो नैरेटिव गढ़ने का, ताकि फूट डालो शासन करो जो है, इसको लगाने के लिए ही ये सारी की सारी जो ऑपरेशन और ऑपरेस्ट की जो थ्योरी है भारत के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर, खासकर जो अफ्रीकन कंट्री है उनके अंदर यही करा गया। और उन देशों के अंदर ये करा ही नहीं गया बल्कि जेनोसाइड करा दिया। सोचिए आप, इन्होंने, आप युगांडा का, रवांडा का ये जीनोसाइड पढ़िए, उनके अंदर आपको यही थ्योरी समझ में आएगी कि फूट डालो शासन करो, एक ऑपरेसर और दूसरा ऑपरेस्ट, यानी कि एक दलित और दूसरा दमित करने वाला, जैसा भारत के अंदर है। यानी उच्च जातियां बना दिया कि ब्राह्मण 5% भी नहीं, और कह रहे हैं कि भैया इन्होंने जो है ये जो 40% है इन पर अत्याचार करे हैं। तो अपने आप में जो है बड़ा विरोधाभास है। आगे देखना, कारीगर से मजदूर, आर्थिक विनाश की जो वास्तविकता वही है। आप जानते होंगे कि औपनिवेशिक लोगों ने जो है भारत के जो रिसोर्स हैं उनको जो पूरी तरीका से लेकर के अपने मूल देश भेज दिया। कॉलोनी तो यही थी ना कि जो हमारे कॉलोनी है उससे जो उसके रिसोर्स हैं उनको अपने मूल देश भेजो, प्रोसेस करके फिर इस देश में ला करके उसको उच्च दामों पर बेचो। और हमारा जो पूरे के पूरे जो कारीगर वर्ग है उसको बेरोजगार बनाने का कार्य किया था इन ब्रिटेन वालों ने, क्योंकि वहां पर जो है इन्होंने मशीनीकरण किया और मशीन से बने हुए सामान भारत के अंदर बेचे, जिससे हमारा जो वर्ग है, ये जो कारीगर वर्ग है, उसको बिल्कुल पूरी तरीका से खत्म कर दिया। और भारत के अंदर जो है एक तरीका से आप जानते होंगे कि जो कैश क्रॉप होती है उनको उगाया गया, जैसे कि नील की खेती, जिससे भारत के अंदर जो फूड क्रॉप्स होती है उनकी कमी हुई और कितने सारे फेमाइंस भारत के अंदर आए, आप जानते होंगे। तो इनके द्वारा ये सब किया गया है। औपनिवेशिक आर्थिक लूट का परिणाम है भारत का जो उत्पीड़न है। इसको छुपाने के लिए इसी तरीका की जो ऑपरेशन की थ्योरी जो है ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। ओबीसी में ये व्यवस्था पहले से लागू है और एससी एसटी के अंदर ये जारी है। मैंने आपको बताया, पहले भी इतनी सारी वीडियो में बना चुका हूं और जब तक इसका फाइनल होगा तब तक मैं इस पर वीडियो बनाता रहूंगा। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण पहले से लागू है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मापदंड, जो दोहरे मापदंड थे, ये खत्म हुए हैं कि भाई एससी एसटी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर इस तरीका का व्यवधान है और इस तरीका का जो डिस्पैरिटी है तो बिल्कुल होना चाहिए। आरक्षण एक अधिकार ने समाज में एससी एसटी बनाम सामान्य वर्ग के बीच तनाव पैदा किया है। कैंपस को पॉलिटिक्स का नाम आपने सुना ही होगा कि कैंपस के अंदर किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। ब्राह्मणों का निशाना बनाया जाता है और जेएनयू जैसे जो वामपंथी गढ़ है वहां तो कहा जाता है ब्राह्मणों देश छोड़ो। आप सोचिए किस तरीका के लोग हैं कि उसी देश के नागरिकों को कह रहे हो कि देश छोड़ो। भाई तुम ही चले जाओ ना, मार्क्स तो यहाँ का था नहीं, तो या तो तुम मार्क्स हो या फिर तुम इस्लामिस्ट हो, तो तुम दोनों ही यहाँ के नहीं हो, तो तुम दोनों ही चले जाओ, फिर दिक्कत क्या है आपको? ब्राह्मण तो इसी देश के यहीं रहेंगे। सच्चा सामाजिक न्याय एकीकरण में है, न कि निरंतर संघर्ष और वैमनस्य में है। सरकार के समक्ष चुनौती और अवसर यही है कि वोट बैंक की जो राजनीति है उस पर चोट कर दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एससी एसटी की जो जमींदार जातियां हैं अपने वोट बैंक को जो है डरा कर दिखाएंगी और वही वजह से मैंने आपको बताया है कि ये सरकार, ये जो कार्य है ये अंत्योदय के लिए था, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो अंत्योदय के लिए था, लेकिन आज ये एक तरीका से जॉब लेने का हथियार बन चुका है और ये नहीं होना चाहिए था। यही तो विडंबना है कि आपको जो दिखता है वो एग्जीक्यूशन में होता ही नहीं। जो संविधान के अंदर लिखा है वो बहुत अच्छी बातें लिखी है, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी होता ही नहीं है। एग्जीक्यूशन होता है अपनी सुविधा के अनुसार। यही तो है विरोधाभास। फ्रेंड्स, आज आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप इसमें कुछ और बदलाव चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको जो है इंप्लीमेंट करूंगा। आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।